और चलिए अब रुक करते हैं ब्लास्ट खबरों का। कांग्रेस को अभी तक नहीं मिला नया अहमद पटेल। अहमद भाई के इंतकाल के बाद कोई भी नहीं कर पाया उनकी कमी को पूरी, क्योंकि पक्ष विपक्ष की सभी पार्टियों के नेताओं से थे अहमद भाई के मधुर संबंध। वैसे अहमद भाई के इंतकाल के बाद कांग्रेस ने आजमाया कई नेताओं को, लेकिन इन नेताओं में नहीं दिखा अहमद भाई जैसा भरोसा और समर्पण। आला कमान भी चाह रहा विपक्ष के साथ प्रादेशिक पार्टियों के नेताओं से अच्छे संबंध। ऐसे में उसको अहमद भाई जैसे भरोसेमंद व्यक्ति की अभी भी तलाश है। प्रियंका, कमलनाथ, चिदंबरम, दिग्विजय जैसे नेता कर सकते हैं ये काम, लेकिन सबको मैनेज करके चलना आसान बात नहीं है। और ये आसान बात होती भी नहीं है कि हर पार्टी को, हर नेता को मैनेज करके चला जाए, लेकिन अहमद पटेल बहुत अच्छे से ये जानते थे और ये उनकी खूबी थी। इसीलिए कांग्रेस को अभी तक नया अहमद पटेल नहीं मिल पाया है। अहमद भाई के इंतकाल के बाद कोई भी नहीं कर पाया उनकी कमी को पूरी, क्योंकि पक्ष विपक्ष की सभी पार्टियों के नेताओं से अहमद भाई के मधुर संबंध थे। वैसे अहमद भाई के इंतकाल के बाद कांग्रेस ने कई नेताओं को आजमाया भी, लेकिन इन नेताओं में अहमद भाई जैसा भरोसा और समर्पण नहीं दिखाई दिया। आला कमान भी चाह रहा विपक्ष के साथ प्रादेशिक पार्टियों के नेताओं से अच्छे संबंध। ऐसे में उनको अहमद भाई जैसे भरोसेमंद व्यक्ति की अभी भी तलाश है। प्रियंका, कमलनाथ, चिदंबरम, दिग्विजय जैसे नेता ये काम कर सकते हैं, लेकिन सबको मैनेज करके चलना ये आसान बात नहीं है। आंतरिक मसले बिगाड़ सकते हैं कांग्रेस का खेल। कांग्रेस अभी अपनी ही राजनीति में उलझी नजर आ रही है, तभी तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के चुनाव पर फोकस नहीं है। और इसी बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेसी नेता बिठा रहे हैं गणित। कांग्रेस किसी भी तरह से सहयोगियों पर दबाव बनाना चाहती है राज्यसभा सीट को लेकर। हालांकि अभी तक कांग्रेस अपने इस प्रयास में सफल होती हुई नहीं दिखी है। सहयोगी आरजेडी और डीएमके ने राज्यसभा में अपना उम्मीदवार उतारने का मन बनाया, तो इधर टीआरएस, सपा, जेडीएस, टीएमसी, आरजेडी, जेएमएम आदि भाजपा विरोधी पार्टियों के नेता आपस में मिल रहे हैं। और इन सभी मसलों से परे कांग्रेस ने अभी तक नहीं की है किसी तरह की कोई पहल, क्योंकि राज्यसभा चुनाव अब आ गए हैं और उसको नाम जो है उसके लिए सामने लाने हैं। लेकिन आंतरिक मसले कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। कांग्रेस अभी भी अपनी ही राजनीति में उलझी हुई नजर आ रही है, तभी तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के चुनाव पर फोकस नहीं है। और इसी बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेसी नेता अपना गणित बिठा रही हैं। कांग्रेस किसी भी तरह से सहयोगियों पर दबाव बनाना चाहती है राज्यसभा सीट के लिए। हालांकि अभी तक कांग्रेस अपने इस प्रयास में सफल होती हुई नहीं दिख रही। सहयोगी आरजेडी, डीएमके ने राज्यसभा में अपना उम्मीदवार उतारने का मन बनाया है, और इधर टीआरएस, सपा, जेडीएस, टीएमसी, आरजेडी, जेएमएम आदि भाजपा विरोधी पार्टियों के नेता आपस में मिल रहे हैं। इन सभी मसलों से परे कांग्रेस ने अभी तक किसी तरह की कोई पहल नहीं की है। गुजरात में भाजपा पटेल समाज को लेकर चिंतित, तभी तो भूपेंद्र पटेल को बनाया राज्य का मुख्यमंत्री। उधर आनंदीबेन पटेल को यूपी में बनाया राज्यपाल। फिर भी शायद भाजपा का चिंता पर विराम नहीं लग रहा है। हार्दिक पटेल को भी भाजपा में लाने की कवायद चल रही है। गुजरात में प्रधानमंत्री का फोकस भी पटेल समाज की ओर है। वैसे गुजरात में कांग्रेस नहीं करती पटेलों की राजनीति, लेकिन पटेलों का कुछ वोट प्रतिशत आपकी ओर खिसकना चिंता का विषय है। अब कांग्रेस को सोचना होगा पटेल वोटर्स के बारे में नए सिरे से, क्योंकि बीजेपी तो सोच रही है और वो चिंतित भी है। गुजरात में चुनाव आने हैं और उसको लेकर भाजपा पटेल समाज को लेकर चिंतित नजर आ रही है। तभी तो भूपेंद्र पटेल को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है और उधर आनंदीबेन पटेल को यूपी में राज्यपाल बनाया। फिर भी शायद भाजपा का चिंता पर विराम नहीं लग रहा। हार्दिक पटेल को भी भाजपा में लाने की कवायद चल रही है। गुजरात में प्रधानमंत्री का फोकस भी पटेल समाज की ओर है। वैसे गुजरात में कांग्रेस नहीं करती पटेलों की राजनीति, लेकिन
पटेलों का कुछ वोट प्रतिशत आपकी ओर खिसकना चिंता का विषय है। अब कांग्रेस को सोचना होगा पटेल वोटर्स के बारे में नए सिरे से। क्या वाकई चंद्रशेखर राव और स्टालिन से गलती हो गई? गत दिनों हैदराबाद और चेन्नई दौरे पर रहे प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले ही तेलंगाना सीएम केसीआर रवाना हुए थे हैदराबाद से। उनके प्रदेश में ना तो उन्होंने स्वागत किया और ना ही कार्यक्रम में शामिल हुए। अब भाजपा नेताओं ने इस चीज को मुद्दा बनाकर प्रहार किया। केसीआर और एमके स्टालिन पर बोला हमला। स्टालिन पर पीएम के कार्यक्रम के दौरान शिष्टाचार पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। केसीआर वैसे भी भाजपा के खिलाफ विपक्षी नेताओं को इकट्ठा कर रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल, ममता के अलावा कई नेताओं से केसीआर मिल चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के आधिकारिक कार्यक्रम में केसीआर को रहना चाहिए था, यानी कि मौजूद होना चाहिए था। और क्योंकि ये प्रधानमंत्री का आधिकारिक कार्यक्रम था और एक प्रोटोकॉल होता है, और उस प्रोटोकॉल के तहत जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो वहां पर एक प्रोटोकॉल के तहत सीएम को भी होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई चंद्रशेखर राव और स्टालिन से गलती हो गई? गत दिनों हैदराबाद और चेन्नई दौरे पर रहे प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले ही तेलंगाना सीएम केसीआर रवाना हुए थे हैदराबाद से। उनके प्रदेश में ना तो उन्होंने स्वागत किया और ना ही कार्यक्रम में शामिल हुए। अब भाजपा नेताओं ने इस चीज को लेकर मुद्दा बनाया और प्रहार करना शुरू किया। मुख्य सचिव और वित्त विभाग होगा शिफ्ट। सचिवालय में 5 मंजिला भवन में खर्च होंगे 130 करोड़। सचिवालय में साल दर साल बढ़ रही कार्मिकों की संख्या, और अभी करीब 4000 है कार्मिकों की संख्या। कार्मिकों को बैठने के लिए अभी कम जगह पड़ रही है, और ऐसी स्थिति को देखते हुए सचिवालय में बनने जा रहा है नया भवन। 50,000 वर्ग फीट में बनने वाला ये नया भवन। मुख्य सचिव उषा शर्मा प्रस्तावित भवन को लेकर 2 बैठकें ले चुकी हैं। तो सचिव उषा शर्मा जो है मुख्य सचिव, उन्होंने बैठकें भी ली हैं, और साथ ही साथ अब जो मुख्य सचिव और वित्त विभाग शिफ्ट होने वाले हैं, उसको लेकर बैठकों का दौर भी चल रहा है। सचिवालय में 5 मंजिला भवन में खर्च होंगे 130 करोड़ रुपए। सचिवालय में साल दर साल बढ़ रही कार्मिकों की संख्या, और अभी करीब 5000 है कार्मिकों की संख्या। कार्मिकों को बैठने के लिए कम जगह पड़ रही है, और ऐसी स्थिति को देखते हुए सचिवालय में बनने जा रहा है नया भवन। 50,000 वर्ग फीट में बनने जा रहा है ये नया भवन। मुख्य सचिव उषा शर्मा इसके लिए प्रस्तावित भवन जो है उसको लेकर 2 बैठकें ले चुकी हैं, और आगे भी जो बैठकों का दौर है वो जारी रहने वाला है। महंगे कोयले की आंच झुलसाएगी प्रदेशवासियों को। तीनों डिस्कॉम ने 50 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज लगाने का फैसला किया। हालांकि फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने की फाइल भेजी गई सीएमओ, और अब मुख्यमंत्री ही लेंगे इस पर फैसला। पिछले 3 सालों में नहीं हुई फ्यूल सरचार्ज की बढ़ोतरी। विभाग के मुताबिक सरकार की ओर से सब्सिडी देने के बाद कम किया जा सकता है सरचार्ज। जून, जुलाई, अगस्त के बिलों में भेजा सकता है सरचार्ज। तो आपको बता दें, जून, जुलाई, अगस्त के जो बिल हैं उसमें सरचार्ज बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पिछले अगर समय में आप देखें तो कुछ समय से इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, और ऐसे में हो सकता है कि अब सरचार्ज बढ़ जाए। तो महंगे कोयले की आंच झुलसाएगी प्रदेशवासियों को, और तीनों डिस्कॉम ने 50 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज लगाने का फैसला भी कर लिया है। हालांकि फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने की फाइल सीएमओ भेजी गई, और अब मुख्यमंत्री ही इस पर फैसला लेंगे। पिछले 3 सालों में फ्यूल सरचार्ज की बढ़ोतरी नहीं हुई है। सेना भर्ती के नियम बदलने की तैयारी। अब सैनिकों की भर्तियां होंगी टूर ऑफ ड्यूटी यानी कि टीओडी के तहत भी। इस योजना को दिए गया है अंतिम रूप। इस योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। टीओडी के तहत युवाओं को 4 साल के लिए किया जाएगा सेना में भर्ती। 4 साल बाद सभी सेवा से मुक्त किया जाएगा। हालांकि इसके बाद सिलेक्शन बोर्ड 25% युवाओं को करेगा सूचीबद्ध। दक्षता के आधार पर पूर्ण सेवा के लिए सूचीबद्ध। और अभी 13,50,000 से अधिक सैनिक सक्रिय हैं भारतीय सेना में। तो 13 लाख से भी ऊपर जो सैनिक हैं वो अभी सेना में मौजूद हैं भारतीय सेना में। और सेना भर्ती के नियम में अब बदलने की तैयारी हो रही है। अब सैनिकों की भर्तियां टूर ऑफ ड्यूटी पर होंगी, यानी कि टीओडी के तहत होंगी। इस योजना को दिया गया है अंतिम रूप। टीओडी के तहत
युवाओं को 4 साल के लिए किया जाएगा सेना में भर्ती और 4 साल बाद सभी सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि इसके बाद सिलेक्शन बोर्ड 25% युवाओं को सूचीबद्ध करेगा। दक्षता के आधार पर पूर्ण सेवा के सूचीबद्ध और अभी 13,50,000 से अधिक सैनिक सक्रिय हैं भारतीय सेना में। बारिश के पानी को सहेजने के लिए अब नई कवायद, कम्युनिटी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर पर फोकस करेगी सरकार। एक भूखंड पर स्ट्रक्चर निर्माण लागत 3 लाख रुपए आती है, तो इसमें मुख्य खर्चा बोरवेल का है और ऐसे में 15 भूखंडधारियों का कुल खर्चा 45 रुपए का होगा। नए प्लान के तहत 15 की जगह एक ही बोरवेल बनेगा और इस पर 3 से 5 लाख रुपए का खर्च। इसके अलावा मकानों की छत से नीचे तक पाइप लगाने और ड्रोन निर्माण और अन्य काम करने पर अधिकतम 10 लाख रुपए का खर्चा और इस प्रकार कुल खर्चा 15 लाख रुपए का आएगा। ऐसे में 45 लाख के अनुपात में खर्चा होगा और सामुदायिक स्ट्रक्चर निर्माण में 15 लाख का ही खर्चा होगा।